हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का ये बड़ी ही ज़बरदस्त लेक्चर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है, तो आपका आंसर होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने सबसे पहले डीएनए का पात्र विश्लेषण किया था, तो आपका आंसर ए सही होगा, आर्थर कॉर्नबर्ग। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो इसमें होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही है जो प्लांट को ग्रीन रखता है, और एनिमल में अगर पाया जाता है तो एनिमल भी ग्रीन होते। तो यही डिफरेंस करता है, और सेल वाल भी डिफरेंस करता है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में जो होता है सेल वाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। इसमें उसके क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी पर आप टिक करेंगे। इसमें साइटोलॉजी पर, साइटोलॉजी यानी कि सेल की अगर बात करें यहाँ पर, तो कोशिका जो ये शब्द है सेल शब्द, ये सेलुला से बना है और ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है छोटी कोठरी, इसका अर्थ होता है छोटी कोठरी। चलिए पांचवें टॉपिक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो टॉक्सिकोलॉजी जो संबंध है वो विषों के अध्ययन से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो सेल का जो पावर प्लांट है वो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसी के अंदर खाद्य पदार्थ जितने भी हम भोजन करते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है, और यह एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में, और भी 38 एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है वो एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है वो आपका फास्फोलिपिड से बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलुलोज से निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी, जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस ग्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी, ये घटना घटी थी, या यूरी गैगरीन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे, या ये घटना घटी। डॉक्टर क्रिस्टियन एडवर्ड की विश्व में सबसे पहले मानव हृदय की प्रत्यारोपण किया था, या ये घटना घटी। यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुइस ब्राउन पैदा हुआ था, या ये घटना घटी। तो आपका आंसर जो है वो आंसर इसमें आपका सही होगा पहला, ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकारात्मक एकक है, तो ये एकक यानी इकाई, तो हम कहते हैं अगर कोशिका को कहा जाता है इसमें जीवित जीवों का कोशिका, क्योंकि कोशिका को हम जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, इसलिए कोशिका को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर। चलिए डी को 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजन क्या होता है, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, यानी इसका आंसर सी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। अनुवांशिकी सूचना, ध्यान दीजिए, अनुवांशिकी सूचना को ले जाता कौन है, मास्टर कॉपी किसे कहते हैं, तो डीएनए को कहा जाता है। ठीक है, डीएनए में ही सारे इंफॉर्मेशंस निहित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर की सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, पौधों में पाई जाती है ये। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका आकार होता है 100 माइक्रोन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर की कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? सी अंतःप्रासरण के कारण। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजन लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित होता है? तो क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन सी सही है, फाइटोक्रोम। 19 नंबर क्वेश्चन, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो द्विबीज पादपों में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं और 20 कह रहा है ऊतक जनन जिसके बाह्य त्वचा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको त्वचाजन कहते हैं। तो ये आज की सेशन कंप्लीट हुई। टोटल 20 क्वेश्चन लिया गया था और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में भी 20 क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।